नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सवालों के घेरे में है। सुशांत के पिता ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत की सुसाइड का जिम्मेदार भी रिया को ही बताया है। अब खुद पर लगे सब इल्जामों पर रिया ने तोड़ी है चुप्पी। रिया की तरफ से उनके वकील सतीश मान शिंदे ने सभी पहलुओं पर सच सामने रखा है। आइए बताते हैं आपको कि रिया के बयान में क्या है 8 सबसे बड़ी बातें। रिया के वकील के मुताबिक सुसाइड से पहले सुशांत काफी परेशान था। वो लगातार रो रहा था। सुशांत ने अपने परिवार को फोन कर उसके पास आने को कहा था। जब 8 जून को सुशांत के पास उसकी बहन मीतू रहने आई तो रिया अपने घर लौट गई। सुशांत ने ही रिया से अपने परिवार के साथ रहने को कहा था। दूसरी तरफ सुशांत की देखभाल करने की वजह से रिया की हालत भी बिगड़ गई। रिया अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की वजह से परेशान थी, लेकिन रिया सुशांत को छोड़कर अपने परिवार के पास जाने में सहज नहीं थी। रिया के मुताबिक क्यों बिगड़े थे रिया के सुशांत की बहन के साथ रिश्ते। रिया के वकील ने सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2019 की एक रात रिया और प्रियंका पार्टी में गए थे। प्रियंका ने वहां ज्यादा शराब पी ली थी। वो अजीब बर्ताव करने लगी थी। फिर रिया प्रियंका को सुशांत के घर वापस लेकर आई। रिया सुशांत के कमरे में सोई हुई थी। जब वो अचानक जाग गई तो उन्होंने पाया कि प्रियंका उनके बिस्तर में सो रही है और उन्हें गलत तरीके से छू रही थी। सुशांत और रिया एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया ने फिल्मी पार्टी अटेंड की थी, जिसके बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2019 में रिया और सुशांत एक दूसरे से अलग रहने लगे। वो दोनों मुंबई के बांद्रा माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में रह रहे थे। 8 जून को रिया ने यह अपार्टमेंट छोड़ दिया था। क्या रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था? रिया के वकील ने इस बात को बेबुनियाद बताया है। रिया ने सुसाइड के लिए उकसाने, गलत बर्ताव और पैसे की धांधली जैसे सभी आरोपों का खंडन किया। वकील ने बताया कि 27 जुलाई 2020 तक उनके परिवार से कोई ना कोई आरोप लगाए गए हैं। उनका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सुशांत के अकाउंट से रिया के खाते में एक भी बार पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। पुलिस और ईडी के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया। रिया को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया था। जब शुरुआत में रिया सुशांत के घर गई तो उसकी बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ उसके साथ रह रहे थे। अप्रैल 2019 की रात रिया और प्रियंका के बीच हुए वाकये के बाद सुशांत के परिवार संग रिया के रिश्ते खराब हो गए थे। जब सुशांत के अंतिम संस्कार में जाने वालों की लिस्ट बनाई गई तो उसमें रिया का नाम नहीं था, इसलिए वो अंतिम संस्कार में नहीं जा सकी। क्या रिया को सुशांत की मौत में साजिश नजर आती है? रिया ने हमेशा से ये बात कही है कि एक फेयर और निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने आना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात मानी कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैसेज करके सीबीआई जांच की मांग की थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं है। रिया ने इस केस की अनैतिक ढंग से जांच किए जाना और बिहार में जांच कराकर इसे सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जब रिया से ये पूछा गया कि रिया एंड फैमिली ने क्यों नहीं की बिहार पुलिस से बात, तो रिया के वकील ने बताया कि बिहार पुलिस के पास जांच के लिए ज्यूरिडिक्शन नहीं है और रिया नैतिक जांच में सहयोग नहीं करेंगी। कई कारण हैं जिनके चलते रिया बिहार पुलिस की जांच को लेकर डरी हुई है। मेरी क्लाइंट को जांच में सहयोग करने के लिए एक भी समन भेजे बिना वो सीधे मुंबई आ गए। वैसे भी कई आर्टिकल में ये बात सामने आई है कि राजनीतिक दबाव के चलते बिहार में केस दर्ज किया गया है। क्या आदित्य ठाकरे डीनो मोरिया को जानती है रिया? रिया के वकील ने बताया है कि निजी तौर पर आदित्य ठाकरे को रिया चक्रवर्ती नहीं जानती हैं और ना ही वो उनसे कभी मिली है। उनकी आदित्य से फोन पर और किसी और तरीके से बात नहीं हुई। हालांकि वो डीनो मोरिया को सोशली जानती हैं। जी हाँ, ये सब 8 बातें हैं। शॉकिंग स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, जो कि उनके वकील ने बताए हैं अपने एक इंटरव्यू के दौरान। अब जब रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये 8 बड़ी बातें कही हैं, इसके बाद देखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला अब किस तरफ अपनी करवट लेता है। सुशांत से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।